हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेलन का आयतन तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, उन फॉर्मूलों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बेलन के बारे में। बेलन जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिलेंडर। ठीक है, किस तरीके का होता है? तो इस तरीके से दोनों तरफ क्या क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये मुड़ावदार आकृति होती है। ये क्या है? एक तरह का बेलन है। ये क्या है? एक तरह का बेलन है जिसकी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों तरफ क्या होती है, बराबर त्रिज्या होती है। और यहां से ये कैसा होता है? मुड़ावदार भाग होता है। कैसा होता है? मुड़ावदार भाग होता है। तो इस तरह की जो भी आकृतियां बनती है, इस ये तो मार्कर जो दे रखा है, मार्कर भी एक तरीका का क्या है? एक तरीका का बेलन है जिसके दोनों तरफ तो क्या है, वृत्त के आकार है। दोनों तरफ क्या है? वृत्त का आकार है और पूरा बीच में से क्या हुआ, मुड़ रखा है। ये भी क्या है? एक बेलन। तो इस तरीके की जो भी आकृतियां बनती है, चाहे बड़ी बने चाहे छोटी बने, वो सारे क्या है? बेलन है। वो क्या है? बेलन है। ठीक है, तो ये तो इसकी रेडियस होती है और यहां से लेकर के यहां तक की जो ये होती है टोटल, ये इसकी क्या होती है? ये इसकी हाइट होती है। बोले तो ऊंचाई होती है। हाइट का मतलब ऊंचाई होती है। यहां पर ये चीज समझ में आ गई। एक तो इसकी त्रिज्या और एक इसकी क्या होती है? ऊंचाई देर की होती है। तो इससे हमारे को क्या ज्ञात करना है? अलग अलग चीजें जो हमारे से पूछी जाती है वो हमें ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखिए, ये कोई आपको याद करने या रटने जैसी चीजें नहीं है। आप सिर्फ डायग्राम को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेलन का आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन निकालने से पहले सबसे पहले तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? आधार। और आधार एक क्या है? ये देखिए, इसका आधार जिस पर ये पूरा बेलन खड़ा है, ये क्या है? आधार है। इसका इसका क्या है? आधार है। और अगर आधार का मैं अगर क्षेत्रफल पूछूं, आधार, इस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, एक आधार कैसा बन रहा है? इसका आधार जो है एक वृत्त के जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वृत्त के जैसा इसका आधार बन रहा है। और इस आधार का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने क्या लिख लिया? वृत्त का क्षेत्रफल लिख लिया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर कर दिया। तो ये इसका तो क्या आ गया? आधार। अब आधार को क्या करना है? इसकी ऊंचाई से गुणा करना है। तो ऊंचाई क्या है इसकी? h है। तो इसका जो टोटल आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। जहां पर ये तो क्या हो जाएगा? आधार, और आधार इसका टोटल क्या होता है? वृत्त के बराबर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख लिया। तो इस आधार जितना है उसको किससे गुणा कर देंगे? इसकी जितनी ऊंचाई उतनी ही ऊंचाई से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जैसे इसकी ऊंचाई से आप गुणा करोगे, इसका पूरे का जितना भी आयतन होगा, अंदर वाला भाग आयतन, तो वो आयतन हमारे को क्या कर देगा? यहां मिल जाएगा। तो हमने सिंपली क्या किया इसका आयतन निकालने के लिए? सबसे पहले आपके पास में जो बेलन था उसका हमने क्या निकाला? बेलन के जो आधार है, आधार क्या है? एक वृत्त बन रहा है। आधार क्या है? कैसा बन रहा है? वृत्त बन रहा है। उसका क्या निकाल दिया हमने? क्षेत्रफल निकाल दिया। और क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो बेलन की ऊंचाई थी, उस ऊंचाई से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। उससे इसको क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो इससे हमारे को क्या मिल गया? बेलन का आयतन मिल गया। क्या मिल गया? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालना, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ये नीचे जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्त का क्षेत्रफल निकलते ही हमारे को इसकी जितनी इस बेलन की ऊंचाई है, उस ऊंचाई से हमारे को इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप इससे गुणा करोगे, आपके पास में क्या मिल जाएगा? बेलन का आयतन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेलन का आयतन मिल जाएगा। उसके बाद में देखते हैं दूसरी चीज, बेलन बेलन का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं? इसका जो पृष्ठ है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये बताइए आप।
अब देखिए पृष्ठ आते आपके दिमाग में दो तरीके के पृष्ठ आएंगे। ये पृष्ठ आपसे जैसे मैं पूछूंगा आपके दिमाग में क्या आएगा, दो पृष्ठ आएंगे। बेलन के पृष्ठ का दिमाग में आते ही दो तरीके आएंगे, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता हूं और एक इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं पूछ सकता हूं। एक तो वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब जो मुड़ा हुआ भाग है ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल पूछ सकता हूं, ये टोटल कितना होगा, ये मुड़ा हुआ भाग, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वक्र पृष्ठ तो होना ही चाहिए, साथ साथ में ये ऊपर से पूरा इसको जो ढक ले चारों तरफ से, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो पृष्ठ के बारे में समझ गए, दो तरीके के पृष्ठ होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ यानी जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, और एक क्या होता है, एक जो होता है संपूर्ण पृष्ठ जिसमें वक्र का जो भाग है ये मुड़ा हुआ भाग, इसके अलावा जो ऊपर और नीचे के भाग है ये इसको भी पूरी तरीके से ये ढक दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो कोई भी आकृति अपने को आधार में जाना, तो सबसे पहले ये आधार, और हमारे को ये अंदर वाला भाग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये किनारे चाहिए, ये जो गोल गोल बन रहा है ये किनारे चाहिए, और ये गोल गोल बन रहा है ये क्या है, परिधि है, ये क्या है, परिधि है। ठीक है, ये क्या है, जो गोल गोल है ये सिर्फ इसको क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं। तो आधार का परिमाप को चाहे परिधि को एक ही बात है, ये जो आधार है इसका आधार कैसा बन रहा है, एक वृत्त, और वृत्त का यहाँ पहले तो हमने ये पूरा भाग चाहिए था इसलिए हमने क्षेत्रफल निकाला, अब हमारे को सिर्फ ये किनारे चाहिए, तो किनारों के लिए हम क्या करते हैं, परिधि से वृत्त की क्या निकाल लेते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि लिख लेते हैं 2 पाई r। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस परिधि को हमारे को ये जो वक्र पृष्ठ कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, कितनी ऊंचाई का, h ऊंचाई का वक्र पृष्ठ चाहिए, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, h से गुणा कर देंगे। जैसे h से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने जो इसका आधार था, आधार का परिमाप निकाल दिया। परिमाप बोले तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिधि। क्या निकाली हमने, परिधि निकाल दी, और परिधि को निकालने के बाद में हमने इसकी जो बेलन की जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई से हमने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे आपने इसकी ऊंचाई से गुणा किया आपके पास में क्या मिल गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। क्या मिल गया आपके पास में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। तो इसको भी आप नोट कर दीजिए। उसके बाद में पहले हमने आयतन निकाला, उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब हम तीसरा निकाल देते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाल देते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको, और दोनों तरफ इसको भी पूरा ढक दे, यानी ये भी क्या एक वृत्त है, ऊपर भी क्या बन रहा है, वृत्त है, और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इनकी दोनों की त्रिज्या बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r h होता है, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में अपने को क्या कर देना, इसका जो ये पृष्ठ है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या बन रहा है, सेम वृत्त बन रहे हैं, और दोनों की त्रिज्या बराबर, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस भाग का मैं अगर क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना आएगा, क्षेत्रफल वृत्त का पाई r स्क्वायर, और ऊपर भी क्या है, पाई r स्क्वायर, एक पाई r स्क्वायर ये वाला, एक पाई r स्क्वायर ये वाला, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। और इस तरीके से ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, और पूरे भाग का क्या मिल जाएगा अपने को, पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ यानी चारों तरफ का जो पृष्ठ है, यानी मुड़ावदार अगर होता तो वो क्या वक्र पृष्ठ होता। इसमें अब संपूर्ण पृष्ठ का अंदर क्या हो जाता है, एक तो वक्र पृष्ठ यानी मुड़ा हुआ भाग, और ऊपर और नीचे इस तरफ से भी इसको ढक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ही पूछा जाएगा आपको क्या कर देना, इसको 2 पाई r स्क्वायर से और क्या कर देना है, ऐड कर देना है इसमें। तो 2 पाई r स्क्वायर ऐड करोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें कोई कॉमन आता है तो आप कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, 2 पाई r इसमें भी है, 2 पाई r इसमें भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई r।
अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो h बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ r बच जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r h प्लस r। अब देखो h प्लस r, इसको ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो बराबर ही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई r, r को आगे कर दिया और h को क्या कर दिया मैंने, पीछे कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने बोलने में आसानी रहेगी, इसको आसानी से अपन बोल सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। क्या होगा, 2 पाई r r प्लस h। इसका अगर बेलन का अपने को क्या पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, बेलन का क्या पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्या आएगा, 2 पाई r r प्लस h हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे खोखला बेलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।